मेरा नाम प्रतिभा चौहान है। मैं FLCRP हूँ और मैं यहाँ पे महिलाओं को कैसे वित्तीय निवेजन वित्तीय साक्षरता के बारे में मैं बताऊँगी कि कैसे अपने आप को जागरूक करना है, कैसे बचत करना है। तो इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगी। वित्तीय नियोजन कोई वस्तु नहीं है, ये एक संसाधन है। ये संसाधन है जिससे कि हम लोग सभी महिलाएं हैं जो अपना बचत करके और अपने भविष्य को सुधार सकती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि दिया है क्या, कह रहा है कि गरीबी का चक्र, हम लोग के जीवन में गरीबी का चक्र भी आता है। तो गरीबी का चक्र में क्या है कि कम आय के बावजूद भी हमें सामाजिक जिम्मेदारियां निभाना है। हमारे पास आय रहे न रहे, लेकिन जो समाज का जिम्मेदारी है उसको हमें निभाना है। आपातकाल, प्राकृतिक आपदाएं, फसल न होना, कीमतें गिर जाना, हमारे पास जैसे कि मौसम के हिसाब से आपातकाल आ जाते हैं। कभी तो फसल सूखे में पड़ जाते हैं, लेकिन कभी बारिश की वजह से दह जाते हैं, और कभी क्या होते हैं, फसल होके भी क्या होता है कि वहाँ कीमतें गिर जाते हैं। तो उस समय हमारे पास आपातकाल है। उसके लिए हमें क्या करना है, बचत करना है। अपने कमाई को जो भी हमारा इनकम है उसमें से बचत करना है। उच्च ब्याज पर उधार लेना, हम बचत करेंगे तो हमें किसी से ऊंची ब्याज पे उधार नहीं लेना होगा। आकस्मिक आवश्यकताएं, जैसे अचानक बीमार पड़ जाना, अगर हमारे पास बचत न हो और हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो क्या होगा, हमें जाकर अधिक ब्याज पे जाकर और कर्ज निकालना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बचत करना पड़ेगा। दैनिक मजदूरी करने वाले कम अनियमित आय, जैसे हमारे गांव में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, दैनिक खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, तो उनका आय तो इतना ज़्यादा है नहीं, कम आय है, लेकिन उसी से हमको क्या करना है, उसी से कुछ पैसा बचाना है हमें, ताकि हमें आपातकाल में वो पैसा हमारे काम आ सके। ठीक है। कोई बचत नहीं, अधिक कर्ज, अगर हम बचत नहीं करेंगे और अधिक कर्ज होगा तो क्या होगा, हमें कर्ज निकालना पड़ेगा, ज़्यादा ब्याज भरना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बचत करना पड़ेगा। और बचत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आदतों को सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए हम ही महिला हैं, हमें एक लिपस्टिक का ज़रूरत है, 10 जाके मार्केट से ख़रीद कर लाएंगे, घर में पड़ा रहेगा, ख़राब होगा, फेंक देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आवश्यकता के अनुसार ही खर्च करना पड़ेगा। अगर हमारी कमाई इस समय मान लीजिए 400 मजदूरों का कमाई है, 400 में हम और तो खर्च कर सकते हैं, कम से कम 100 रुपया एक दिन बचाएंगे तो हमारा 30 दिन में कितना बचेगा, 3000 बचेगा। और 3000 रुपया अगर बच रहा है तो हम अपने आवश्यकता के अनुसार से उसे बचाएंगे। उसको कहाँ रखेंगे, घर में रखेंगे या कहाँ रखेंगे, तो उसे हमें क्या करना है, उसको हमें बैंक में रखना है। घर में रखेंगे तो कोई ना कोई ज़रूरत आएगा, फिर खर्च होगा। हम महिलाएं हैं, कुछ भी आता है, मार्केट वाले आते हैं, सेल वाले आते हैं, हाँ ये ले लीजिए, मन बढ़ा है, लो भैया ये पैसा है और दे दो हमको। लेकिन वही पैसा अगर बैंक में है, बैंक में हम रखे हैं, तो भाई पैसा निकालेंगे तब तो खरीदेंगे ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पैसे को सुरक्षित रखना पड़ेगा, बैंक में रखेंगे। और बैंक के अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, बीमा कराना पड़ेगा। आप बीमा कराइए, जो भी बीमा कराइए, बैंक में बीमा कराइए, LIC कराइए, ICICI कराइए, जो भी बीमा कराइए अपने भविष्य के लिए, ताकि हाँ, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, आप जो भी बीमा है आप लोग बीमा कराइए और बीमा कराकर पैसे को बचत करिए। बचत की आज करेंगे तभी तो कल अचानक हमारे घर में बिटिया हैं, बिटिया की शादी होगा, या बेटे हैं उनका भी शादी होगा, लोग कहते हैं बिटिया है तो बिटिया में ज़्यादा खर्च होगा। हमको ये नहीं नज़र आता है कि बिटिया में ज़्यादा खर्च होगा, बेटा में कम होगा। खर्च हर किसी में है। तो उसके लिए हम
हमें मतलब आज बचत करना पड़ेगा, और आज बचत करेंगे तो हमारे आपातकाल में या हमारे जिम्मेदारियाँ जो भी समाज का जिम्मेदारियाँ, शादी है, विवाह है, उसमें वो काम आएगा। तो उसके लिए हमें बचत करना पड़ेगा। बचत करने के लिए हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने खर्च को कंट्रोल करना पड़ेगा। बचत सुरक्षित होनी चाहिए। तो बचत सुरक्षित होने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो अपनी मेहनत की कमाई को खोएं नहीं, हमेशा बैंक खाते में ही रखें, ठीक है? नहीं तो घर में रखते हैं, चोर आता है, ताला तोड़ता है और लेकर चला जाता है। लेकिन बैंक में रहेगा, बैंक से चोरी होगा तो वो पैसे की जिम्मेदारी बैंक की होगी। किसकी होगी? बैंक की होगी। बैंक हमें पैसा देगा, जिम्मेदार बैंक होगा, लेकिन हम घर में रखेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? हम स्वयं होंगे। इसलिए हमें अपने पैसे को कहाँ रखना है? बैंक में रखना है। और साथ ही क्या करना है? हमें कम से कम जीवन बीमा कोई ना कोई कराना है।